तो पिछले वीडियो हमने गोली दर्पणों के प्रकार के बारे में बताया था। तो जो पहला पॉइंट लिया है हमने उसको लिया है अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण क्या होता है, तो मैं यहाँ बता दूं आपको। देखिए ये जो हिस्सा हो गया ये, अब इस पर हमने परावर्तक पृष्ठ यानी इस पर पॉलिश कर दी। ये हो जाता है दर्पण का ध्रुव, ये हो जाता है मुख्य अक्ष। तो जो अंदर दर्पण का धसा हुआ भाग जो परावर्तक का कार्य कर रहा है, ये धसा हुआ भाग है जो परावर्तक का कार्य कर रहा है, इसलिए इसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसकी परिभाषा लिखें तो लिख देंगे वह है दर्पण जिसका अंदर की ओर धसा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करता है। वह दर्पण जिसका अंदर की ओर धसा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करता है अवतल दर्पण कहलाता है। तथा इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर फोकसित कर देता है। फोकसित कर देता है। वह दर्पण जिसका अंदर की ओर धसा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करता है तथा मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर फोकसित कर देता है, इसलिए हम अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इसको इसलिए इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। तो वह दर्पण जिसका अंदर की ओर धसा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करता है तथा मुख्य अक्ष के समांतर आपतित यानी आने वाली प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर फोकसित कर देता है, इसलिए इसका दूसरा नाम हो गया अभिसारी दर्पण। तो अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण एक ही होता है। दूसरा प्रकार हम गोली दर्पण का लेते हैं, वो है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण इसको मैं बताऊं, यहाँ अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अपसारित करना यानी फैलाना, अपसारी दर्पण। या इसके बारे में बात कर लेते हैं अपसारी दर्पण की। जब दर्पण का ये भाग है उभरा हुआ भाग, ये जो आ रहा है उभरा हुआ भाग जो परावर्तक का कार्य करेगा, तो उसे हम कहेंगे अब अपसारी या उत्तल दर्पण। अपसारी या उत्तल दर्पण ये क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैला देता है, ऐसे इसको आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो इसकी परिभाषा हम देखें, वह दर्पण जो देखिए वह दर्पण जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणों को अपसरित
कर देता है। या ऐसे भी, हाँ, तो उत्तल दर्पण के बारे में, वह दर्पण जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणों को अपसरित कर देता है अथवा फैला देता है। इसका अर्थ होता है फैला देना। अथवा इसकी परिभाषा को ऐसे भी देख सकते हैं, वह दर्पण जिसका उभरा हुआ पृष्ठ, ये उभरा हुआ पृष्ठ है, उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक का कार्य करता है, उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। तो ये हमारे हुए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, यानी कुल मिला के गोलीय दर्पण किसे कहते हैं और गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, और उस गोलीय दर्पण की दोनों प्रकार आपके अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। आगे अगला हम बिंदु ले लेते हैं यहाँ से, दर्पणों से संबंधित जो परिभाषाएं। देखिए अगला बिंदु, दर्पण से संबंधित परिभाषा। ये जो प्रश्न है जो बोर्ड में 6 नंबर का बन जाता है। दर्पण की जितनी भी परिभाषाएं हैं, दर्पण का ध्रुव, मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, द्वारक, ये 6 परिभाषाएं बनती है इसमें, और 6 को मिलाकर 6 नंबर का प्रश्न बन जाता है। उसमें से वो बोर्ड कितना पूछता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम बात कर लेते हैं दर्पण से संबंधित परिभाषा। तो जो दर्पण से संबंधित पहली परिभाषा है उसे देखते हैं यहाँ। तो पहला पॉइंट लेते हैं हम, दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव। अब देखिए ये गोलीय जो दर्पण होता है, जैसे ये दर्पण है, गोलीय दर्पण है, इसको ऐसे करेंगे, ये भी गोलीय दर्पण है, इस पर यहां पॉलिश है और इस पर इधर पॉलिश होती है। तो हम दर्पण के ध्रुव की बात करें तो ये दर्पण का जो ध्रुव है गोलीय दर्पण है, और गोलीय दर्पण का ये परावर्तक पृष्ठ है। इसको क्या कहेंगे हम? परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, जैसे परावर्तक पृष्ठ का केंद्र क्या है? P। P मान लिया हमने इसको, तो इसको हम कहते हैं दर्पण का ध्रुव। परिभाषा लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, और इसे P द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ इसका यहाँ हो जाएगा दर्पण का ध्रुव। ठीक है, तो पहला हुआ तुम्हारा दर्पण का ध्रुव। उसके बाद दर्पण का ध्रुव के बाद हम देखते हैं वक्रता केंद्र। नंबर 2 ले लिया, वक्रता केंद्र। देखिए गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है, जैसे ये आधा ये हो गया और आधा ये हो गया। तो ये गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ
एक गोले का भाग है। ठीक है, इन दोनों को मिला दें तो ये भी गोले का भाग और ये भी गोले का भाग है। तो ये गोले का, इस गोले का जो केंद्र होता है, ठीक है, इस गोले का, जैसे हम इसको यहाँ लें, आधे वाला है, इसको ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे मिलाते हैं, तो ऐसे करके इसको यहाँ मिलाएंगे तो इसका केंद्र होगा ये। तो इस गोले का जो केंद्र है, जैसे यहाँ हो गया तो ये वक्रता केंद्र हो गया। इस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी अक्षर द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे इसका यहां हो गया, इसको जैसे हम पूरा करेंगे ऐसे, तो इसका जो है हमारा वक्रता केंद्र यहां आ जाएगा। ये हो जाता है तुम्हारा वक्रता केंद्र। अब हम बात कर लेते हैं इसका तीसरा बिंदु। तीसरा बिंदु रहता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, तो ये जो हमने सी द्वारा केंद्र प्राप्त किया, तो यहां से वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव के जो बीच की दूरी है वह उसकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। देखिए, दर्पण के ध्रुव, जिसको हम पी से करते हैं अंकित, दर्पण के ध्रुव पी से वक्रता केंद्र सी के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे कैपिटल आर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो हमारी दर्पण से संबंधित तीन परिभाषा होगी: दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या। तो ये हमारी जो हो गया वक्रता त्रिज्या क्या हो गई, पी सी। पी और सी के बीच की दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या आर हमारी कहलाती है। जैसे हम ले तो आर बराबर पी से और सी के बीच की दूरी हो जाती है तुम्हारी। चलो आगे हम पूरे परिभाषा